Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर है कि इंदौर में जन्मी स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि जैसे ही खबर आई कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है, पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोग अलग अलग माध्यमों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इंदौर जिले के करीब हर व्यक्ति की आज आंखें नम हैं, क्योंकि लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में ही हुआ था। आपको बता दें कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के सिख मोहल्ले में हुआ था, जहां वो 7 वर्षों तक रुकी। इसके बाद वो मुंबई चली गई थी। जहां उनका घर था, जहां उनका जन्म स्थान था, आज वहां एक कपड़े का शोरूम है, जिसे आज बंद किया गया है और तमाम लोग वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोगों ने लता मंगेशकर की तस्वीर रखी है और उस पर फूल माला चढ़ाए हैं। गौरतलब है कि लता मंगेशकर की नानी का घर भी इंदौर में ही था। आपको बता दें कि उन्होंने संगीत सीखना यहीं शुरू किया था। उस वक्त उनके घर को एक मुस्लिम परिवार ने खरीदा था और इस समय किसी मेहता परिवार वहाँ पे रह रहा है, जिसने कपड़े का शोरूम वहाँ पे खोल रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके इस निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि दीदी, देश आपको कभी नहीं भूल सकता है। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया है। सिंधिया ने ट्वीट किया और कहा कि मैं स्तब्ध हूँ, निःशब्द हूँ। सुरों की देवी, देश का मान सम्मान, भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का जाना राष्ट्र और संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। हमने एक अमूल्य हीरा खो दिया है। ईश्वर लता दीदी की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके प्रशंसकों और उनके परिवारजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश के एक मंत्री का इस समय वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, जो पकौड़े तलते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रद्युमन सिंह तोमर पकौड़े तलने के साथ खुले आसमान में सो रहे हैं। इसका कारण ये है कि ग्वालियर में 70 साल पुरानी सब्जी मंडी की शिफ्टिंग पर सियासी घमासान चल रहा है। नाराज सब्जी कारोबारियों को मनाने के लिए प्रद्युमन सिंह तोमर भारी जतन कर रहे हैं। वे कभी सब्जी मंडी कारोबारियों के साथ ज़मीन पर बैठते हैं, कभी उनके साथ हाथ जोड़ते हैं और कभी अपने हाथों से पकौड़े तलकर उन्हें खिला रहे हैं। इसके बाद भी कारोबारियों की नाराज़गी दूर नहीं हो रही है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि प्रद्युमन सिंह तोमर ने बिस्तर डालकर नई सब्जी मंडी में रात भी गुजारी है। मंत्री के अलावा शिफ्टिंग के विरोध में कारोबारियों के लिए 20 दिन से आंदोलन कर रही कांग्रेस के धरने से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी धरने पर बैठ चुके हैं। सरकारी योजना के तहत जिला प्रशासन को 70 साल पुरानी हजीरा सब्जी मंडी को 31 जनवरी को तोड़ दिया गया था। मंडी के कारोबारियों को मैदान में शिफ्ट कर दिया गया था। ज़्यादातर दुकानदार शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन करीब 100 पुराने दुकानदार हजीरा सब्जी मंडी हटाने के विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों के विरोध को कांग्रेस ने अपना आंदोलन बना लिया है। कांग्रेस के आंदोलन में एक सब इंस्पेक्टर भी झुलस चुका है। इस मामले में 19 कांग्रेसियों की हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज है। दूसरी ओर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के 5 नेता जेल जा चुके हैं। बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंकों को वार्निंग दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य स्तरीय बैंक कमेटी की बैठक हुई है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने विभिन्न योजनाओं और प्रकरणों की स्वीकृत और ऋण वितरण कार्यों की समीक्षा की है और बैंकवार प्रगति की जानकारी प्राप्त की है। सीएम शिवराज ने कहा है कि वर्तमान में वित्त वर्ष में तय लक्ष्य को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। 2 माह में सभी बैंक प्रकरण स्वीकृत करने का निर्धारित लक्ष्य पूरा करें, जिससे हितग्राहियों को लाभ मिल सके। यदि बैंकों की तरफ से प्रगति संतोषजनक नहीं होती है, तो वो इस लक्ष्य की जानकारी वित्त मंत्रालय और भारत सरकार को देंगे। ये प्रमुख मुद्दा रहा, जिसमें बैंकों को हिदायत दी गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि अगर जानकारी संतोषजनक नहीं हुई तो इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय और भारत सरकार को देंगे। सीएम ने कहा कि बैंक स्तर पर मासिक लक्ष्य तय कर कार्य किया जाए। आगामी वित्त वर्ष में योजना ऐसी हो कि लोगों को रोजगार से जोड़ने के कार्यों और तेजी से लाई जा सके और अधिक से अधिक युवाओं को लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके।
बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि रोजगार देने वाली योजनाओं के प्रकरणों की मंजूरी में समय न लगे, इसके लिए बैंक के स्तर पर कार्यों की प्रगति की बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए नियमित समीक्षा होनी चाहिए। सीएम शिवराज ने मुद्रा योजना, शहरी आजीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन योजना तमाम तरह की मंजूरी की स्थिति की जानकारी ली और लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के मुद्रा योजना में 110% उपलब्धि हासिल की है, जबकि अन्य बैंकों के प्रकरणों के निराकरण में 45 से 65% ही बीच हो चुका है। सीएम शिवराज ने इन बैंकों को भी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की तरह प्रयास करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक वर्तमान वित्त वर्ष में 700 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित कर चुका है। बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश के कोरोना की तीसरी लहर में पॉजिटिव केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 5171 नए केस मिले, जिसमें 5 संक्रमित की मौत हो गई है। इसमें इंदौर से 3 और भोपाल, जबलपुर और सतना से एक संक्रमित ने दम तोड़ा है। तीसरी लहर में अब तक की 131 मरीज दम तोड़ चुके हैं। इंदौर में सबसे ज़्यादा 46 मौतें शामिल हैं। प्रदेश में पिछले 5 दिनों में कोरोना के केस मिलने का आंकड़ा 7000 से कम है। 5 फरवरी को 5171 नए केस मिले थे। एक दिन में 362 केस कम मिले हैं। एक्सपर्ट के अनुसार तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। आपको बता दें कि इसके चलते कोरोना के केस में कमी आ रही है, लेकिन मौतों के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। अभी जितनी मौतें हो रही हैं वह तो उस समय भी नहीं हुई जब नए केस आना शुरू हुए थे। आंकड़ा रोज 10,000 के ऊपर जब जा रहा था तब मौतों का आंकड़ा इतना नहीं था जो अब कम होते हुए केसेस में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तीसरी लहर में 15 दिन के भीतर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। 1 से 21 जनवरी तक 29 संक्रमितों की मौत हुई थी, लेकिन 22 जनवरी से 5 फरवरी के बीच 102 लोगों ने दम तोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा 46 मौतें इंदौर से हुई हैं, जो एक चिंताजनक बात हो सकती है। न्यूज़ रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।